सुप्रभात, कशिश न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं वैद्य गौतम। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, जहां निर्वाचन आयोग की कवायद पर विपक्ष ने सवाल उठाए हैं। आपको बता दें, आरजेडी और तृणमूल पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। विपक्ष ने 2 करोड़ मतदाताओं लिस्ट से हटाए जाने पर सवाल उठाए हैं। 2 करोड़ मतदाता वोटर लिस्ट से हटाए जाने को षड्यंत्र बताया गया है। तो ये देखिए, बड़ी जानकारी आपको दे दें, जहां पर निर्वाचन आयोग की कवायद पर अब विपक्ष ने सवाल उठाए हैं। आरजेडी और तृणमूल सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है और विपक्ष ने 2 करोड़ मतदाता लिस्ट से हटाए जाने पर सवाल उठाए हैं। 2 करोड़ मतदाता वोटर लिस्ट से हटाए जाने को षड्यंत्र बताया गया है। तो निर्वाचन आयोग की कवायद पर अब देखिए, विपक्ष पूरी तरीके से एक्टिव हो गया है, सवाल उठाने लगा है। आरजेडी और तृणमूल पहुंचा है सुप्रीम कोर्ट और विपक्ष ने 2 करोड़ मतदाता लिस्ट से हटाए जाने पर सवाल उठाए हैं। 2 करोड़ मतदाता वोटर लिस्ट से हटाए जाने को षड्यंत्र बताया है। तो सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है आरजेडी और तृणमूल। निर्वाचन आयोग की कवायद पर विपक्ष ने अब सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं और 2 करोड़ मतदाता लिस्ट से हटाए जाने पर यह सवाल पूछा गया है और साफ तौर पर 2 करोड़ मतदाता वोटर लिस्ट से हटाए जाने को षड्यंत्र बताया गया है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी राजीव रंजन लाइव जुड़ चुके हैं। राजीव, जानकारी मिल रही है कि अब निर्वाचन आयोग की कवायद पर विपक्ष ने सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं और साफ तौर पर आरजेडी और तृणमूल की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। क्या कुछ जानकारी मिल रही है इसे लेकर? जी देखिए, चुनाव आयोग के जो मतदाता पुनरीक्षण आदेश है उसको लेकर के विपक्षी दल हमलावर है और लगातार हमलावर है। अब तो इन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है और इस पर रोक लगाने की मांग की है। राजद ने मांग की है और तृणमूल कांग्रेस की महुआ मोइत्रा हैं सांसद, वो सुप्रीम कोर्ट गई हैं। चूंकि इनके पीछे तर्क है, चूंकि बिहार में चुनाव होना है तो इससे राजद को हानि होने की संभावना दिख रही है। चूंकि उनका आरोप है, राजद सहित महागठबंधन के नेताओं का आरोप है कि लगभग 2 करोड़ मतदाताओं को इस पुनरीक्षण के नाम पर मतदान से वंचित करने का ये षड्यंत्र रचा जा रहा है और ये जो 2 करोड़ मतदाता हट रहे हैं वो हमारे हैं। तो इसको लेकर के वो सवाल है। वहीं तृणमूल कांग्रेस का इसमें कूदने के पीछे एकमात्र लक्ष्य है कि वो अगले साल पश्चिम बंगाल में भी चुनाव होने जा रहा है और इसका सबसे ज्यादा असर पश्चिम बंगाल के चुनाव में होना है। चूंकि बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर के जिस तरह चुनाव आयोग यहाँ भी जो आदेश दिया है बिहार में, उसमें ज्यादातर इससे इफेक्ट पड़ेगा बांग्लादेशी घुसपैठियों पर, जो कि अवैध रूप से मतदान करने के लिए यानी कि मतदाता सूची में वोटर हो गए हैं। उनका पुनरीक्षण का एक मामला है एक तरह से, हालांकि ये स्पष्ट नहीं है, ये तो पुनरीक्षण पूरे बिहार में होनी है। लेकिन जो ये मामला सामने आ रहा है उसके पीछे तर्क दे रही है कि ये अल्पसंख्यकों को, गरीबों को मतदाता सूची से हटाने का ये षड्यंत्र है। तो ये जो आदेश आया है और इस पर कल जिस तरह से भ्रम की स्थिति आई, कांग्रेस के द्वारा ट्वीट किया गया, मल्लिकार्जुन खड़गे के द्वारा ट्वीट किया गया कि अब चुनाव आयोग बैकफुट पर आ गई है। उसके बाद चुनाव आयोग ने एक्स पोस्ट करके कहा कि कोई भी फेरबदल किया गया है, जो निर्देश है अक्षरशः वह जारी है और अभी तक लगभग 1 करोड़ 69 लाख मतदाताओं के आसपास ने इस पुनरीक्षण जो कार्य है उसके फॉर्म भर करके बजाते कागजात के साथ चुनाव आयोग को प्राप्त हो गया है, जो कि बिहार में कुल मतदाताओं का 21.69% है। तो कहा जा सकता है कि चुनाव आयोग अपने फैसले पर अडिग है, लेकिन विपक्ष के नेता और विपक्ष के लोग इसको लेकर के हमलावर हैं और सुप्रीम कोर्ट का रुख किए हुए हैं। जी
बिल्कुल राजीव, देखिए जिस तरीके से यहाँ पर अगर आरजेडी सांसद मनोज झा की बात करें, उनकी भी प्रतिक्रिया सामने आई है और वो यहाँ पर साफ तौर पर कह रहे हैं कि इस फैसले से मुसलमानों, दलितों और गरीब प्रवासियों को निशाना बनाया जा रहा है। और अब इसे ही लेकर अगर दोनों ही पार्टियों की बात करें तो उन्होंने अब सुप्रीम कोर्ट का रुख कर लिया है। जी देखिए, मनोज झा की जो ट्वीट आया है, जो आरोप लगे हैं, मैंने अभी वही बताया कि जो बिहार के बांग्लादेश से सटे हुए कुछ क्षेत्र है, जैसे सीमांचल के जिले किशनगंज, अररिया, कटिहार, पूर्णिया, सुपौल, ये जिले ऐसे हैं कि जहां पे अवैध मतदाता की होने की बात लगातार आरोप लगते रहे हैं और विपक्ष ही नहीं है, सत्ता पक्ष भी इसको लेकर के कई बार बयान दे चुका है कि इन क्षेत्रों में बोगस मतदाता मतदान सूची में मने वो उनका दर्ज हो गया है, तो उन लोग को हटाने की बात थी। चुनाव आयोग ने इसको लेकर के, इसी बात को लेकर के ये निर्देश दिए हैं। हालांकि विपक्ष का कहना है कि अभी जनवरी में ही आपने वोटर लिस्ट जारी किया है, यानी चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट जारी किया है और पिछले साल लोकसभा चुनाव से पहले भी पुनरीक्षण हो चुका है। तो वैसी स्थिति में ऐसा क्या हुआ कि आनन फानन में फिर से पुनरीक्षण के नाम पर मतदाताओं का नाम हटाने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। तो कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि इस चुनाव आयोग के फैसले से क्या परिणति होती है, किस तरह का चीज सामने आता है, कितने मतदाता निकल पाते हैं और कितने मतदाता अवैध हो सकते हैं, यह देखना होगा। लेकिन विपक्ष इस बात को लेकर के सशंकित है और वह आरोप लगा रही है कि लगभग 2 करोड़ मतदाताओं को इस मतदान सूची से हटाने का ये षड्यंत्र रचा जा रहा है चुनाव आयोग के द्वारा, और चुनाव आयोग के पीछे भाजपा खड़ी है, एनडीए खड़ी है। बिल्कुल राजीव, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। अब चलिए रुक